हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 8 क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 ये हम करेंगे। 8.1 और इसमें पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हमें इनको ऐड करना है। यहाँ 4 पार्ट दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट पार्ट देखें। ये लिखा हुआ ए बी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी माइनस बी सी। अब मैं इसको रो के उसमें लिखूंगा, रो की तरह, जैसे रो में लिखा है ना इंट्रोडक्शन में। इसके बाद है बी सी माइनस सी। तो बी सी को बी सी के नीचे आएगा तो प्लस के बी सी और माइनस सी ए। सी ए यहाँ कोई है नहीं तो ये बाहर आएगा माइनस सी ए। मैं यही बात इसको लिख देके यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद सी ए ये रहा, ये सी ए प्लस का है तो प्लस का सी ए, इसके नीचे लिख दो सी ए के नीचे सी ए। बताया था ना ऐड करते हो लाइक टर्म्स। तो हमारे पास जो वेरिएबल सी है, सी ए के नीचे सी आएगा, बी सी के नीचे बी सी आएगा, ए बी के नीचे ए बी आएगा और माइनस ए बी। तो सी ए हो गया माइनस ए बी। अब ए बी कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे आएगा माइनस का ए बी। इसको हम रो फॉर्म में कर रहे हैं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस, एक लाइन में। लेकिन क्योंकि आगे क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, अब हम इसको प्लस करते हैं। अब देखें, ए बी से ए बी हमें प्लस करना है। ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। तो प्लस 1 और माइनस 1 कितना होता है, 0। यानी यहां पर 0 आ गया। यहाँ पर BC माइनस, ये प्लस का है, ये भी 0 आ गया। इसमें प्लस का साइन है, माइनस का लगा लो। ये भी प्लस माइनस है, ये भी 0 आ गया। तो आंसर हमारा 0 रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई ए बी प्लस का माइनस का, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, BC माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, 0 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या आया, 0 आंसर। ये पहला पार्ट था इसका भी। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी प्लस ए बी। तो पहले तो ऐसे लिख देंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है बी माइनस सी। तो बी के नीचे बी आएगा, बी किस चीज का है, साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस के बी यहाँ लिख दो बी। फिर माइनस सी, सी कहाँ है कहीं सी नहीं है तो बाहर लिख दो सी। और फिर BC, BC है कहीं नहीं है तो प्लस BC बाहर लिख दो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ C माइनस, पहले C देखो, C प्लस का C ये रहा, C इधर लिख दो प्लस की C है। उसके बाद A माइनस का A कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे आएगा ये, इसके नीचे है माइनस का A आ गया। ठीक है, फिर है AC, कहीं AC है नहीं दिखाई दे रहा तो इससे और आगे निकालो, प्लस AC। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो। ये रो मेथड से बता रहा हूं। अगर स्कूल में देखना तो मैं रो से करवा रहे हैं या सीधा एक लाइन में लिख दे रहे हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब A को जोड़ो, यहाँ ये प्लस का 1A है, ये माइनस का 1A। फिर वही बात आ गई जो हमने यहाँ करी थी, प्लस माइनस दोनों 1 1 है, 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा 0 आ गया सर। बी देखो, ये माइनस ये प्लस, ये भी हमारा 0 आ गया। ए भी हमारा अकेला है, ये ए भी रहेगा। ये माइनस सी है प्लस सी, ये भी 0 आएगा, एक प्लस एक माइनस 0 हो गया। ये बी सी कोई और है नहीं, बी सी आ गया। ए सी हमारा कोई है नहीं, ए सी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, जो 0 हो गया वो तो 0 हो गया। ये रह गया यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये ए से कैंसिल हो गया। अगर यहाँ 0 में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ए से कैंसिल करा, बी सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, जो बच गया उसको लिख दिया। और या तो ऐसे लिखो 0, बी और बी जोड़ा 0 आ गया, ए बी के नीचे कुछ है नहीं, ए बी आ गया, सी से सी ये भी हमारा 0 हो जाएगा,
ये BC आ गई, AC, तो क्या रह गया, 0 तो खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ये आएगा हमारा थर्ड पार्ट में है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखें 5 यानी कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है pq, तो कांस्टेंट टर्म ये रहा, तो इसी के नीचे 5 आ जाएगा, प्लस के है तो प्लस के 5 आ गया। इसका 7pq वेरिएबल क्या है, यहाँ pq है, तो pq देखो इसमें कहा है, ये रहा pq, तो इसके नीचे प्लस के 7pq आ गया। और इसके बाद माइनस, अब वेरिएबल क्या है, p² q², ये ध्यान रखना, p² q², ये रहा p² q², तो इसके नीचे ये आएगा माइनस के 3p² और q²। इस तरीके से रो में हमने इसको लिख दिया, लाइक टर्म सेम जो है इसके नीचे आएंगे, और उसके बाद अब इसको प्लस कर देना है। अब देखें ये 2 है, ये माइनस का 3 है, बच्चे ये आना चाहिए, कहाँ माइनस करते हैं कहाँ प्लस करते हैं, 2 और माइनस 3, तो माइनस का 1 बच गया, यानी माइनस के 1 का मतलब हो गया p² और q² बच गया। ये तो ये देखें ना वेरिएबल जो है। अब यहाँ देखो, अब pq के देख रहे कितने होंगे, ये माइनस का 3 है, ये प्लस के 7 है, तो माइनस 3 और प्लस 7 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करते हैं। और साइन कौन सा आता है, जो बड़ी नंबर में होता है, बड़े नंबर में और 7 प्लस का है, प्लस के आएंगे 7 माइनस 3 4pq, और यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस के 9, ये हमारा आंसर। सिंपल सा भाई, एरो इसमें जो है रो बना के हमने कर दी, इसलिए मैं शुरू की भी रो में ही करवाई थी कि आगे जो क्वेश्चन है रो में ही करोगे। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, n² प्लस m², इसको ध्यान से देखना जरा, इसमें अलग है। फिर अगला इसमें कॉमा आ गया ना, ये प्लस करना है, m² प्लस n², तो m² के नीचे m² आएगा, ये भी प्लस का ही है m², और n है नहीं तो बाहर लिख दो। उसके बाद है n² प्लस का, तो n ये रहा, इसके नीचे प्लस के n² लिख दो, और प्लस का l², l ये रहा, इसके नीचे आएगा, इसी लाइन में देखो यहाँ l² आ गया। इसके बाद है 2lm, अब यहाँ पर कहीं इसमें जो है 2lm है ही नहीं, तो इनको बाहर लिखेंगे, ये प्लस का है, प्लस के 2lm प्लस के 2mn और प्लस के 2nl, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास lm नहीं है, कहीं पर भी lm नहीं है, mn नहीं है और nn नहीं है, तो यहाँ ऐसे लिख दिया, तो ये 2lm प्लस के है ना, ये तो प्लस का। अब इसको जोड़ लो, प्लस ऐड कर दो इन सबको, देखिए l² ये था, l² ये था, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और दोनों प्लस है ना, तो 2 हो गया, यानी 2l² हो गया। ऐसे m के देखो, दोनों में प्लस का साइन, तो प्लस लगा दिया, ये 1m² ये है, 1m² ये है, तो 2m² हो गया। फिर ऐसे n के देखो, एक 1n² ये है, 1n² दोनों प्लस है, तो प्लस के 2n² हो गया। तो आगे ऐसे उतार दो, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ना है नहीं, 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl, ये हमारा वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसको हम और थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। बच्चे देखिए यहाँ पर 2 जो है वो हर एक में आ रहा है, देख रहे हो हर टर्म में 2 है, जब हर टर्म में 2 है तो हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन, ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो अब 2 हर एक से हट जाएगा, 2 सब में से आ गया ना बाहर, तो क्या रह गया, l² प्लस m² प्लस n² प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो lm रह गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो mn रह गया, और यहाँ से भी रह गया nl, ये हमारा आंसर होगा। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ये अपॉन नहीं है, ये तो मैंने पहले इसका आंसर ये था ना
इसका मैंने इसको बनाया है ये, ठीक। इसमें कर दिया अपॉन में, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया सब में, तो यहाँ से ये बच गया हमारा, ठीक है। या इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ना इसमें कंफ्यूज ना हो, ये अपॉन में है, अपॉन में नहीं है, ये ऐसे है। पहले ये आया आंसर, ये आया था, इसके बाद मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 पार्ट हैं। ए पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो पहला ए पार्ट है इसका। मैं पहले तीनों पार्ट लिख देते हैं, फिर उसके एक एक सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये बुक तुम्हारे सामने होगी, इसमें देख सकते हैं। अगर यहाँ थर्ड है सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, इससे करना है इसको, फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²। ये है क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट हैं और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एक एक पार्ट लेके। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। जब इंट्रोडक्शन बताया था उस समय बताया था कि ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट किसको करना है और फ्रॉम किससे करना है। तो फ्रॉम के आगे जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना। यानी इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखा जाएगा। पहली रो में हमारा ये आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसका ए पार्ट। तो पहले मैं उसको लिख लेता हूं जो सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम जो लिखा हुआ है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट और किसको करना है, इसको। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लाइक टर्म साथ साथ लिखे जाएंगे। 4a है तो a ये रहा, इसी के नीचे 4a आ गया। इसके बाद है 7ab, यानी वेरिएबल क्या है ab, तो ab के नीचे ab आएगा, माइनस माइनस के 7ab प्लस 3b, यानी वेरिएबल क्या है b, तो b वाला ये रहा प्लस 3b। लास्ट में कांस्टेंट ये रहा जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो प्लस 12। ये तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ी लाइन नीचे खींचनी है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं सेकंड रो वाले के। जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना उसके साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या है अभी प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, यानी प्लस है तो इसी के नीचे माइनस कर दिया साइन चेंज करने। ये माइनस है तो इसी के नीचे प्लस कर दो ब्रैकेट में ऐसे। ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। साइन हमें सिर्फ इसको देखना, इससे मतलब नहीं होता ऊपर वाले से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगी माइनस माइनस प्लस कर दिया,
ऐसे नहीं होता है कि माइनस प्लस माइनस कर दिया, वो इनटू में चलता है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले रूल्स, हमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसी के साइन चेंज होंगे, तो नीचे वाले को देखने हमें जिनके साइन जो है वो चेंज कर। अब इसको प्लस कर दो दोनों को। अब ये 12a प्लस का है और ये 4a माइनस का हो गया, तो 12 प्लस के 4 माइनस के कितना रह गया, 8 रह गया, 8a। अब ये माइनस के 9a भी, ये प्लस के 7 हो गए, तो देखिए -9 और +7, इसलिए यहाँ -9 + 7 कितना होगा, अगर -9 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 16 नहीं होगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो साइन इसमें माइनस करते हैं, और साइन कौन सा आता है, जो बड़े नंबर में होता है माइनस का। तो यहाँ आ गया माइनस के 2, और जो वेरिएबल है साथ में वो तो लिखने ही लिखने हैं। अब ये प्लस के 5 है, इसको बी छोड़ दो, वेरिएबल नंबर देखो +5 और ये 3 माइनस के, यानी 5 - 3 हो गया, कितना बचता है, 2 बचता है, और वो भी किसके, प्लस के, तो प्लस के 2b। अब ये 3 माइनस का है, और ये 12 भी क्या हो गया, अब माइनस हो गया, ये प्लस नहीं है, 12 भी माइनस हो गया, तो जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का आएगा, माइनस के 15, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। सेकंड पार्ट, बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट देखें, सब्ट्रैक्ट, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दिस, तो पहले मैं किसको लिखूंगा, फ्रॉम वाले को लिख दें, तो यहां लिखेंगे 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ये हमने ये लिख दिया, जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखो। अब किसको करना है सब्ट्रैक्ट, किसको करना है, इसको करना है, तो अब इसको लिखने के लिए इसके नीचे हम उसी प्रकार से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा जाएगा। पहला क्या है 3xy, हमें नंबर है, वेरिएबल दो क्या है xy, ये रहा xy, इसी के नीचे 3 लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत लिख दिया तो सब सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है 5yz, वेरिएबल क्या है yz कहाँ है, ये रहा yz, तो इसी के नीचे हम लिख देंगे प्लस के 5yz। ठीक है, उसके बाद है -7zx, यानी वेरिएबल क्या है zx है, तो zx को zx के नीचे लिखा जाएगा, तो माइनस के 7zx। अब इसमें कुछ और है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है साइन चेंज होंगे, और साइन किसके चेंज होंगे, नीचे वाली रो के लिए। ठीक है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, इसके जैसे लगा देना है माइनस करके, ये प्लस है तो माइनस, हमें इससे मतलब नहीं है ऊपर वाले से, इसी को देखना है, प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो साइन चेंज कब करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करा जाता है, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते। अब इसको प्लस कर दो, मतलब ये 5 प्लस का है 3 माइनस का है, तो कितना रह गया 2 रह गया प्लस के, और साथ में वेरिएबल xy आ गया। वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लाइक का हमने एक साथ लिखे हुए। यहाँ देखो माइनस के 2 है और ये माइनस का 5, अभी माइनस हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 5, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो कितना हो गया माइनस के 7, और वेरिएबल क्या है इसमें, लाइक टर्म जो है वो yz है। यहाँ देखो ये 2zx है, ये माइनस के 7zx है, लेकिन इसका साइन बदला तो प्लस हो गया, तो यानी -2 और प्लस के 7, एक माइनस में है एक प्लस में, तो इसको माइनस करते हैं, और साइन जो है बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर हमारा प्लस का है, तो आ गया 5zx। ठीक है, एक माइनस एक प्लस होगा, माइनस करते हैं। अब यहाँ पर ये ऊपर है फर्स्ट रो में, इसका तो साइन बदलेगा नहीं, अगर सेकंड रो में होता तो बदलता, तो जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिख दिया, ये हमारा आंसर। कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस ये है कि इसको लिखना किस तरीके से है, लाइक टर्म की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के नीचे आएंगे और उसको फिर हमें प्लस कर देना है। तो ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद इसका जो है थर्ड पार्ट, सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q।
ये लिख दिया। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट इसको करना है। अब इसको लिखने का तरीका ध्यान से देख लो। ये प्लस क्या है 4p² क्यू, क्या है वेरिएबल p²q, तो p²q देखो कहाँ है, ये pq² है, p²q है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई यहाँ है p²q, यानी p के ऊपर स्क्वायर है, q है, ये रहा, तो इसके आगे लिख दिया प्लस के 4p²q। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद माइनस के 3pq, तो मैं क्या देखूंगा pq देखूंगा, pq कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे -3pq लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा 5pq²। अब क्या आ रहा है वेरिएबल क्या है pq के स्क्वायर, ये रहा p और q के स्क्वायर, तो 5 प्लस के, तो प्लस के 5pq², ठीक है, ये आ गया। अब -8p, अब कौन सा वेरिएबल रह गया p का, p कहाँ है, ये रहा, इसके नीचे -8p लिख दो। उसके बाद प्लस के 7q, कौन सा वेरिएबल है q है, तो q भी रहा, तो प्लस के 7q। और -10 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट ये रहा -10। ये है मेन काम। तो कोई भी क्वेश्चन है तो पहले तो ये देखो कि हमें लिखना ऊपर कौन सा रो लिखना है। हमेशा मैंने कहा फ्रॉम के बाद जो लिखा हो उसको लिखोगे तुम, वो ऊपर लिख दिया, इसमें से हमें माइनस करना है इसको। और इसको लिखने का तरीका, इसके वेरिएबल देख लो कौन कौन, p²q, वेरिएबल तो pq है, लेकिन पावर भी देखोगे ना भाई, पावर जो सेम होनी चाहिए, वही तो लाइक टर्म कहलाएगा। तो p²q देखना है, तो p²q हमारा ये रहा, गलती से इसमें ना लिख देना pq² में, तो p²q वो हमने इसके नीचे लिख दिया। इसके बाद pq है, pq हमारा यहाँ था, इसके नीचे लिख दिया। तो जो जो टर्म है उसके अनुसार उसके नीचे लिख दिया। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो थोड़ी लाइन नीचे खींचनी है क्योंकि हमें साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस। इसको देख के नीचे वाली रो को देख के ही चेंज करना है। अब यहाँ माइनस देखो 18 प्लस का है ना, ये 10 भी अब क्या हो गया प्लस के हो गए, तो 28 प्लस के आ गए। अब ये p के देखो माइनस के 3 और ये 8 किसके हो गया प्लस के हो गए, तो प्लस का 8 और माइनस के 3 है, क्या होगा माइनस का 3 में 8 प्लस करेंगे तो प्लस करने को नहीं 11 कर देंगे, साइन देखो दोनों में डिफर है ना, तो माइनस होगा तो 5 आएगा। अब डिफर जब साइन जब माइनस करते हैं तो साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है तो 8 में प्लस लगा हुआ है, तो इसका तरीका ये प्लस के 5 और वेरिएबल क्या है p है, ये माइनस के 11 q और ये 7 अब माइनस का हो गया, यानी -11q और -7q दोनों प्लस होंगे। जब साइन दोनों में सेम हो तो प्लस करना है, साइन वही लगा दो तो दोनों में लगा हुआ है, और अगर साइन अलग अलग है तो माइनस कर दो, ये इसका तरीका है। तो यहाँ दोनों में माइनस माइनस प्लस होंगे, तो 11 7 18 तो माइनस के आएंगे 18, क्योंकि साइन दोनों में माइनस लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ आ जाए प्लस के 5 और ये 3 भी प्लस का हो गया, अब जो दोनों प्लस प्लस हो गए ना तो प्लस का साइन आएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, 8pq हो गया। अब यहाँ देखो ये माइनस के 2 है pq², ये प्लस ये भी माइनस के हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों में साइन सेम हो गए तो प्लस कर देंगे, लेकिन साइन क्या आएगा जो दोनों में लगा माइनस के, -5 और 2 7pq², ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस के 5 है और ये 4 माइनस के हैं, प्लस के 5 4 माइनस के, तो अब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो माइनस करना पड़ेगा, साइन बड़ा क्योंकि प्लस का है तो प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, p²q लिख दो बस। इसको या तो ऐसे ही रहने दो, या इसको अगर सीधे में लिखना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p²q -7pq² है ना, और 8pq, इस तरह से लिख करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे हमारा ये जो है कंप्लीट ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और अगर इसको ऐसे लिखना है ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर मैं इसको और ऐसे लिख दूं, पहले ये लिख लो p²q -7pq², ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 8pq डिग्री के अनुसार -18q प्लस 5p
और लास्ट में कांस्टेंट टर्म प्लस के 28, ये हमारा आंसर आ गया। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको जो है मतलब पावर के अनुसार से ये पी का पी पहले हमें वेरिएबल पी क्यू है ना, तो पी का जो बड़ा पावर वो पहले लिख लिया, उसके बाद पी कम होता चला गया, ऐसे ऐसे कर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये एक्सरसाइज आपकी जो है यहाँ पर समाप्त हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने जरूर दें। थैंक यू।